बेसल एनेस्थीसिया हम पढ़ चुके हैं, वैसे बैलेंस भी पढ़ चुके हैं, पर थोड़ा सा आपको मैं डेफिनेशन और पढ़ के दिखा देता हूँ। बेसल में क्या बोलना चाह रहे हैं इनकी भी सुन लेते हैं। बेसल एनेस्थीसिया रेफर्स टू ए स्टेडी लेवल ऑफ एनेस्थीसिया मेंटेन थ्रू आउट ए प्रोसीजर। लेकिन मेंटेन के साथ साथ क्या भी करते हैं, इसके साथ इंडक्शन भी करते हैं, है ना। इंडक्शन भी इसके साथ करते हैं हम, और मेंटेनेंस भी इसके साथ करते हैं। फॉर इंस्टेंस कॉन्टिन्यूअस इन्फ्यूजन ऑफ प्रोपोफोल can be used to keep patient in a light anesthetic state for a longer procedure while allowing for a rapid adjustment based on the patient response। अगर पेशेंट रिस्पॉन्स देता है तो हम बोलते हैं ना कि इसको थोड़ा सा और प्रोपोफोल दे दो, ताकि लाइटर एनेस्थीसिया में ये मेंटेन रहे, जाता रहे। जैसे ही उसके रिफ्लेक्स लौटने लगते हैं और सर्जरी कंप्लीट नहीं है तो उसको प्रोपोफोल फिर से दे देते हैं, बजाय कि रिस्क लें कि उसको सर्जिकल एनेस्थीसिया के बाद भी आइसोफ्लोरिन दिए जा रहे हैं। उतना रिस्क नहीं ले सकते हैं, वो रिस्क लिया तो फिर वो मेडुलरी पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसलिए हम प्रोपोफोल का यूज करते हैं, ठीक है जी। अब बैलेंस में क्या बोलना चाह रहा है, दिस मेथड इन्वॉल्व्स यूजिंग ए कॉम्बिनेशन ऑफ एनेस्थेटिक एजेंट्स एंड अदर ड्रग्स। अदर ड्रग्स में क्या था, कोई नाम बताएगा, एफ से नाम आ रहा था कोई? फेंटानॉल, फेंटेनिल, और क्या आ रहा था? मसल रिलैक्स, मसल रिलैक्सेंट। क्या होता है मसल रिलैक्सेंट? डी से नाम होता है उसका भी। डायजेपाम था। और बताओ, ये लिखा भी होगा सामने, अभी तो याद आ ही जाना चाहिए था, कोई बात नहीं, चलो। फेंटानिल, मिडोजोलम क्या है? जनरल बेंजोडाइazepam, और आइसोफ्लोरोन जनरल एनेस्थीसिया, जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज किया था। फेंटानिल किसके लिए यूज किया था? एनालिसिस, एनाल्जेसिक था वो। और मसल रिलैक्सेंट के लिए क्या बताया हमने अभी? डायजेपाम भी यूज किया। डायरिको, ठीक है साहब, चलिए जी। अब एपिड्यूरल एनेस्थीसिया भी रहता है एक। Epidural anesthesia is a type of regional anesthesia where a local anesthetic is injected into the epidural space of spinal cord। स्पाइनल कोड पे डायरेक्ट नहीं लगा रहे हैं, उसके एपिड्यूरल स्पेस पे लगा रहे हैं, ठीक है, उसके एपिड्यूरल स्पेस पे लगा रहे हैं। किस टाइम पे हम इसको यूज कर सकते हैं? लेबर एंड डिलीवरी में या लोअर लिम्ब सर्जरीज में। आप सबको पता है कहां पे यूज करते हैं। एक केस बताओ जल्दी से जहां पे यूज करते हैं, हमने पढ़ भी लिया उसके बारे में, ट्रीटमेंट भी देखा था क्या कैसे करते हैं। गैंग्रीन, सी सेक्शन, सी सेक्शन के अंदर करते हैं। सी सेक्शन के अंदर हम इसके एपिड्यूरल ब्लॉक पे कौन से, कहां पे, कौन सी वर्टिब्रा के बीच में लगाते हैं वो भी देखेंगे। उसमें भी ऑप्शन होते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपको कितने पार्ट तक का उसका नम करना है। उसके बाद हम डायरेक्टली सी सेक्शन कर सकते हैं। हालांकि जब इंसिजन लगाते हैं उसके लिए हम लोकल एनेस्थीसिया भी दे देते हैं, सिंपल लोकल एनाल्जेसिक भी दे देते हैं ऊपर वाले इंसिजन के लिए। बट अंदर वाले जो ऑर्गन्स हैं, जो यूट्रस पे भी इंसिजन पड़ेगा, कफ बाहर आएगा तो पूरी बॉडी में पेन रहेगा, तो उसके लिए हम क्या, एपिड्यूरल एनेस्थीसिया को यूज करते हैं। अब ये ड्यूरल वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, आपको याद आया कुछ? ड्यूरामेटर, लेयर्स होती हैं कुछ स्पाइनल कोड के ऊपर, कौन सी? ड्यूरामेटर, ड्यूरामीटर, पायामीटर, एरेक्नोइड मीटर, ड्यूरामीटर, ऐसी कुछ लेयर्स होती है ना, याद आ रहा है कुछ थोड़ा बहुत? तो हम क्या कर रहे हैं इसमें, ये एपिड्यूरल स्पेस के अंदर एनेस्थीसिया लगा रहे हैं, तो इसको क्या बोल देंगे? एपिड्यूरल एनेस्थीसिया बोल देंगे। लगा लीजिए फॉर एग्जांपल ये एनिमल है, तो ये वाला जो इसका पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, इसके बीच में किसी भी वर्टिब्रा के बीच में लगा सकते हैं। उनके लिए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, किस वर्टिब्रा के बीच में एपिड्यूरल स्पेस में लगाएंगे तो कौन सा पार्ट नम हो जाएगा, वो हम अलग से देख लेंगे। बट अभी के लिए मैं आपको सिर्फ इतना बता रहा हूं कि एपिड्यूरल जो एनेस्थीसिया है, ये ड्यूरामीटर के ऊपर जो रहता है स्पेस, वहां पे लगाया जाता है। और जो बैक पोर्शन रहता है इसका, एनिमल का, यहां से लेके पूरे हाइंड लिम्ब तक पूरा का पूरा नम हो जाता है। यूजुअली हम किस में यूज कर सकते हैं इसको? सी सेक्शन करने के लिए यूज कर सकते हैं, ताकि जो भी कट लगे, यूट्रस में इंसिजन लगे, सब कुछ पूरा हो जाए तो उसको पेन फील ना हो, वो एनिमल नम रहे। ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया हो जाता है।